अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 2 ऑफ 20 डेज चैलेंज ऑफ राइटिंग विद कट मार्कर। डे 1 की वीडियो तो आप लोगों ने देख ली थी, जिसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और आप लोगों को बताया था कि मार्कर कौन सा यूज़ करना है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने डे 2 को। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को तरीका सिखाती हूँ कि मार्कर को हम लोगों ने पकड़ना कैसे है। अगर हम उर्दू में लिखते हैं ना, तो मार्कर को ऐसे हम 90 डिग्री के एंगल पे पकड़ते हैं। जो इसका पतले वाला है ना, जो इसकी नोक है वो ऊपर की तरफ होती है। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, तब इंग्लिश में हमने इसको 180 के एंगल पे रखना है। इस तरीके से रखना है, इस तरीके से 180 के एंगल पे रखना है। तो ये तो हो गया मार्कर को पकड़ने का तरीका। अब मैं आप लोग को एक सिंपल सा रूल बताती हूँ, जिसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे ना, तो आप लोग इंतहाई अच्छे तरीके से सारे अल्फ़ाबेट्स लिख सकेंगे। अब हमारा रूल ये है कि जब हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे और उस अल्फ़ाबेट में हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो हम लोगों ने जो इसकी टिप है, जो इसकी नोक है ना, उसके साथ लिखना है। अगर हम राइट साइड पे जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, तो हमने इसकी बारीक वाली टिप के साथ लिखना है, ठीक है। लेकिन जब हम नीचे की तरफ आएंगे ना, कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते वक्त, तब हमने इसका जो मोटे वाला हिस्सा यूज़ करना है। इस मार्कर का जो थिक वाला हिस्सा है ना, उसको यूज़ करना है। अब इमेजिन करें हम ए लिख रहे हैं। अब हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हमने इसकी टिप यूज़ करनी है, और जब नीचे की तरफ आएंगे तब इसका मोटे वाला कट यूज़ करना है, ठीक है। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो बारीक वाली टिप, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो मोटे वाला कट, ठीक है। और ये दरम्यान में लाइन लगानी है। हम लोगों ने राइट साइड पे गए तो बस टिप से आप इस तरीके से कोई भी वर्ड लिखें। अगर डी लिखते हैं तो यूँ नीचे की तरफ आए, ये साइड पे गए, इस तरीके से इस तरफ जा रहे हैं तो टिप, नीचे आ रहे हैं तो मोटे वाला हिस्सा, और इस तरफ जा रहे हैं तो टिप। इस तरीके से आप लोगों ने इस वाले रूल को अच्छे तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। आज तो आप लोग का वर्क यही है कि आप लोगों ने एक तो इस वाले रूल को अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। सिर्फ नीचे की तरफ जब हम आएंगे ना, कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते वक्त, तब हमने इसका मोटे वाला हिस्सा यूज़ करना है, और बाकी जिस भी साइड पे जाएंगे हम लोग, तब हमने बारीक टिप से लिखना है। ये तो इसका मेन रूल है। अब मैं आप लोग को कुछ स्ट्रोक्स बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। कर्व लाइंस बनाते हैं हम लोग। देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ गए तो पतला, ऊपर से नीचे आए मोटा, ये देखिए। स्टूडेंट्स, आप लोग की यही प्रैक्टिस है कि आप लोगों ने मुझे ये वाला आज करके सेंड करना है काम। इस तरीके के स्ट्रोक्स आप लोगों ने बना के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने हैं, और ये वाला रूल अच्छे से आप लोगों ने याद करना है, और इसको भी लिख के ना एक बार मुझे आप लोगों ने सेंड करना है। अब मिलते हैं डे 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।